सेफ्टी डिवाइस है, राइट। तो ये सेफ्टी डिवाइस जो आप फ्यूज बता रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन जो है हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह करेंगे जहां पर यानी कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, जहां पर आपकी वायरिंग होगी उसमें ही यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर आप इलेक्ट्रिक वायरिंग यूज कर रहे होंगे वहां पर आप इसका यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमें सेफ रखती है किस चीज से? अगर मैं दो चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज जैसा कि अभी बताया आपने कि ये हाई वोल्टेज से हमें क्या करता है, सिक्योर करता है, राइट। ये अभी किसने बताया था, नाम बताएं, हाई वोल्टेज वाला जो बताया था आपने। सही है बेटा, गलत नहीं है, आप बताएं नाम क्या क्या। मतलब हाँ हमने जतिन शर्मा। हाँ, वेरी गुड बेटा, आपने बताया ये जो है हाई वोल्टेज से हमें सिक्योर करता है फ्यूज, ठीक है, ये आपने अभी मुझे बताया। तो ये बिल्कुल सही बात है, हाई वोल्टेज से हमें ये फ्यूज जो होता है वो सिक्योर करता है। और इससे हम हाई वोल्टेज, अगर मान लीजिए आपके घर पे कितना वोल्टेज आता है जनरली, कुछ पता है आपको कितना वोल्टेज आपके घर में आता है? वोल्टेज मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो वायर्स के बीच में कितना वोल्टेज होता है। जैसे आपने अपने स्टेबलाइजर में देखा होगा कोई मीटर सा लगा होता है, सर ठीक है। सर हाँ 260, सर 260। हाँ, 220 टू 250 की रेंज रहती है, इसके नियर अबाउट थोड़ा बहुत इधर उधर इस तरीके से आपकी जो है ये रेंज हो सकती है, थोड़ा मतलब 200 से लेके 250 तक सेफ है। कितना बताया मैंने, 200 से 250 तक। अगर इसके ऊपर हुआ, नीचे होने से तो फ्यूज अपना वर्क नहीं कर पाएगा। मेनली जब ऊपर होगा ना वोल्टेज, तब हमारा फ्यूज अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आया ये पहली चीज? यानी कि ओवर वोल्टेज अगर होगा तो उस केस में हमारा ये फ्यूज जो है अपना वर्क स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम फ्यूज की एक मिनट स्लाइड खोल लेते हैं। देखिए मेरी स्क्रीन आप सब पे आ गई है। है ना, स्क्रीन सबके पास पहुंच रही है? अब देखिएगा आप, आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी डिवाइसेस, दैट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज, राइट। आपके सामने एक फ्यूज का डायग्राम बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको हम फ्यूज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है। ये दो तरीके के आपने देखे होंगे, जैसा कि आप एक मेरे माउस कर्सर दिख रहा है माउस का, इसको कर्सर बोलते हैं, जो होता है एरो टाइप से आपको दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो इसमें आपको जो ये यहाँ पर देखो, मैं एक फ्यूज, ये फ्यूज है, ये फ्यूज का होल्डर है, इसके अंदर फ्यूज लगाया जाता है। ये आपके मेंस बोर्ड में या फिर जो आपका स्विच बोर्ड है उसमें इस तरीके से रखा होगा, ठीक है, उसमें लगा हुआ होता है। और उसके ऊपर आप ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसमें इसको आप जो है अंदर लगा देते हैं, ऐसे तो करते हैं आप, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में आप वायर लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देंगे। दूसरा वाला ये फ्यूज, ये कहाँ यूज होता है बताइए? अरे ये इन्वर्टर में होता है। हाँ, ये इन्वर्टर में होता है, वेरी गुड, ये आप इन्वर्टर में इसको यूज करते हैं। तो ये वाला फ्यूज और ये वाले फ्यूज का वर्क एक ही, दोनों में एक अंदर की साइड में एक वायर लगा होगा, ठीक है। तो ये वायर जो है ना, ये सबसे बहुत बारीक सा वायर होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसका जो अंदर वायर का जो मेटल होता है वो ऐसा है कि एक रेटेड करंट से ऊपर अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये वायर जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तो जानते हैं आप, जल जाएगा यानी कि हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो हमारे घर की लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। यही तो आप कह रहे हो। अच्छा, आपने बताया कि यस सर। ओवर वोल्टेज होने पर, है ना, ओवर वोल्टेज जब होगा तो क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज होने से ज्यादा करंट फ्लो होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज सर्किट के अंदर बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये एक ओम्स लॉ आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नाइन्थ में, कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं सर्किट का, उसी हिसाब से हमारा करंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो है करंट बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने
एक मैं ओम्स लॉ का कर्व बना दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये आपके सामने एक ये इमेज आ रही होगी, देखिए किसी भी सर्किट के यस सर दिख अंदर रही है। आर दिख रहा है ना, इसमें देखिए वोल्टेज है, ये वोल्टेज नीचे साइड में ये वोल्टेज है, यस सर। ये वोल्टेज की लाइन है और यस ये सर। आपका करंट की लाइन है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये लाइन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, यानी बड़ी वोल्टेज बढ़ के रही साथ है। साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके घर में आपने बोला कि 220 वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, आपने 220 पे या 200 पे वोल्टेज आपका वोल्टेज आता है, इतनी ये सेफ लिमिट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1000 वोल्ट आ जाए तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ गया ना, उसके रेस्पेक्ट में करंट भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, ये वायर क्या होगा, मान लीजिए ये वायर जो अंदर लगा हुआ है वो कितने करंट के लिए आपका रेटेड है, मान लीजिए 3 एम्पियर के लिए, मैक्सिमम 3 एम्पियर करंट इसमें जा सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, राइट। करंट की यूनिट क्या है, व्हाट इज द 3 यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। एम्पियर। तो एम्पियर, एम्पियर। जैसे आप जो है जैसे वेट आप अपना किसमें, केजी में मेजर करते हैं, राइट। ठीक है, अपना वेट इस तरीके से, जैसे आप मिल्क मार्केट में लेने जाते हैं तो किस में आप उसे, किस यूनिट में आप उसको मेजर करते हैं, लीटर में। जितने भी लिक्विड्स हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं, उसकी क्वांटिटी लीटर में। इसी तरीके से लीटर। जो वेट होता है उसको आप इसमें लेते हैं केजी में, केजी किलोग्राम में मतलब। और इसी तरीके से टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फॉरेनहाइट या फिर केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, इन तीनों क्वांटिटी में आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके साथ साथ वोल्टेज को किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट्स, करंट को एम्पियर। एम्पियर, वेरी गुड। तो करंट को मेजर करने का इक्विपमेंट क्या है, हम्म करंट को मेजर करने का इक्विपमेंट क्या है, एम्पियर मीटर। ठीक है, करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर मीटर में। ठीक है, एम्पियर मीटर कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये ए बना है यहाँ पर और ये एम्पियर मीटर है, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, कई सारे एम्पियर कई तरीके के आते हैं मार्केट में, तो हम उसके एम्पियर मीटर इस तरीके से हम इसको इमेज भी आपको क्लियर दिखा देते हैं। ये एम्पियर मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सुई लगी है ना, इसमें सर ये निडल, स्टेबलाइजर में होता है। हाँ ये स्टेबलाइजर में ये भी हो सकता है, ये भी होता है। एक वोल्टेज मीटर होता है, वो वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। तो एम्पियर, देखो एम्पियर बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका जो है करंट, एक होता है वोल्टेज, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। वोल्टेज का मतलब ये होता है कि दो वायर्स आते हैं ना आपके घर, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाते हो तो उसमें कितने वायर्स की जरूरत पड़ती है, टू, टू वायर सिस्टम होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का। दोनों वायर्स यस के सर। बीच में कितना वोल्टेज है वो किससे नापोगे आप, वोल्ट मीटर से। तो मैंने आपको अभी जो दिखाया वो तो एम्पियर मीटर है, ऐसे ही हम आपको क्या दिखाएंगे अभी, वोल्ट मीटर। जो आप स्टेबलाइजर में बात कर रहे हो बेटा वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या लगा होता है इधर साइड में, वी, यहाँ पे V लिखा होगा। अभी जो हमने इससे पहले दिखाया था वो A था, ये क्या है V। वी रिप्रेजेंट्स फॉर, किसको प्रेजेंट करता है ये, वोल्टेज। वोल्टेज को। वोल्टेज आपने बताया 220 टू 250 या 200 50। टू 250 सेफ लिमिट है। ठीक है, ये आपके स्टेबलाइजर में, यस सर। यानी कि आपका स्टेबलाइजर क्या करेगा, इतना वोल्टेज मेंटेन रखेगा। ठीक है, पीछे साइड से यानी कि हाइडल से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कितना भी वोल्टेज आ रहा होगा, वो अगर वो उसको क्या करेगा, 200 टू 220 मेंटेन करता है। तभी तो आप स्टेबलाइजर लगाते हैं घर में, उसका पर्पस क्या है, टू रेगुलेट द वोल्टेज। तो ताकि ज्यादा, हाँ, ज्यादा वोल्टेज ना पाए। ज्यादा आएगा तो कम करेगा, कम आएगा तो ज्यादा करेगा, यानी कि ज्यादा एक करेगा। सेफ लिमिट में उसको रखेगा, यानी 200 से 250 वोल्ट वोल्टेज रखेगा। क्योंकि अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखी है वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, राइट। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर वोल्ट मीटर स्टेबलाइजर में लगाया, उसने वो दिखाया। दूसरी चीज आपने, मैंने आपको बताई थी, ये है एम्पियर मीटर। तो वायर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज था वो तो वोल्ट मीटर ने नाप लिया था, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया था अभी, 220 टू 250 तक उसने रखा।
ये वोल्टेज मीटर ने दिखा दिया। इसके बाद करंट कितना जा रहा है वाटर उसमें वायर में, करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट इस वोल्टेज पे डिपेंड तो करता ही करता है, साथ में आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लग रहे हैं उसी हिसाब से वो एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। अगर ज्यादा आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी हैं तो आपका एम्पियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके घर में एक जो है मेहमान है, ये मान लीजिए आप हैं अकेले, तो आप कितना खाना खाओगे, तो वो थोड़ा कम खाओगे। इसके बाद में ज्यादा डिवाइसेस, आप बहुत ज्यादा लोग हो जाओगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फूड इंटेक क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी आपने एसी चला दिया तो एसी चलाने पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा। 6 एम्पियर पे रन करता है एसी, ठीक है, 6 एम्पियर पे रन करता है। ऐसे ही अगर आप एक छोटा सा बल्ब लगाओगे तो वो 0.1 एम्पियर, 0.2 या फिर 1 एम्पियर इस तरीके से चलेगा। तो 1 और 6 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 0.5 एम्पियर पे आपका बल्ब वर्क करता है कितने वॉट का, 150 वॉट्स का, राइट। तो लगभग इतने पे काम करता है। ऐसे ही आप एलईडी बल्ब लगाओगे तो 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर इतना वर्क करेगा। तो यानी कि जितनी ज्यादा डिवाइसेस आप हैवी लगाते चले जाओगे करंट बढ़ता चला जाएगा। जब जब करंट बढ़ेगा तो वायर के ऊपर क्या हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जितना ज्यादा आप करंट जो है ड्रॉ करोगे उतना ज्यादा भैया वायर के ऊपर, वायर के अंदर करंट जाएगा। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, तो अब जो है वो करंट कितना रेटेड कितना है, मान लीजिए आप आपके घर में 3 एम्पियर का रेटेड है, या 6 एम्पियर का, अगर मान लो आपने वो लगा रखा है, एसी लगा रखा है 6 एम्पियर का, आपको अगर मान लीजिए इससे ज्यादा ऊपर हुआ तो ये फ्यूज क्या होगा, अगर आपने 6 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है तो फ्यूज जल जाएगा। तो आप क्या होगा, सेव हो गए, सेव हो गए। सेव कैसे हो गए, सेफ कैसे रहे, अब मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, वैसे आज की क्लास में बेटा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी अभी शुरू हो जाएगी, 2:05 तक है अभी तो टाइम है बेटा, है ना, 10 मिनट है अभी। अब जितना होता है हम बताते हैं। तो देखो इसमें देखिएगा आप, देखिए हमने हमेशा देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सीडेंट। कौन कौन से, फायर और इलेक्ट्रोक्यूशन। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई सारे एक्सीडेंट होते हैं ना, कभी किसी बिल्डिंग में आग लग गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, राइट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में बेटा जैसे ये तो आपका नॉर्मल सर्किट है, इसमें आपने क्या करते हैं, बैटरी लगाया, है ना, बैटरी से आपका ये बैटरी या जो भी आपका इनपुट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर बाहर से लाइट आ रही है तो दो वायर होंगे जो हाइडल से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आ रहे होंगे। यहाँ पे आपने फ्यूज लगा दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया, या पूरे घर का लोड लगा दिया, इसके बाद में स्विच लगा दिया, ऐसे तो करते हैं आप। तो फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, सीरीज, इन सीरीज, राइट, सीरीज में लगाया जाता है। और फेज के अंदर फ्यूज लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, फेज वायर के अंदर। तो ये देखिए आपने यहाँ पे बैटरी लगाया, स्विच, लोड और ये फ्यूज। तो क्या होता है, ज्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, ये फ्यूज हमारा जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और आपका सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट। यहाँ पे फ्यूज खराब होगा, ये भी सर्किट क्या होगा, बल्ब फिर बंद हो जाएगा उस केस में, यही तो होता है। तो यानी कि ओवर करंट, ओवर रेटेड करंट जो है अगर जा रहा है तो फिर उस केस में आपका फ्यूज वर्क करना बंद, फ्यूज जल जाएगा और आपका सर्किट सेफ हो जाएगा। हर एक फ्यूज की, ईच फ्यूज हैज रेटिंग, द हायर द रेटिंग ऑफ द फ्यूज द थिकर ऑफ द वायर यूज इन द फ्यूज, राइट। जितना ज्यादा हायर रेटेड रेटिंग का फ्यूज होगा उतना वायर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि फ्यूज फ्यूज खराब हुआ तो फ्यूज का वायर निकाल के और उसमें कोई सा भी वायर बांध दिया, वो गलत है। आप मार्केट से वायर लेके आइए, फ्यूज का वायर अलग से मिलता है, ठीक है। जितनी कैपेसिटी का आप मांगेंगे वो आपको शॉप, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप होगी वो उस रेटिंग का फ्यूज का वायर दे देंगे आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अब तो एमसीबीज भी आने लगी हैं। एमसीबी का आप जानते हैं, कोई बताएंगे मुझे। सर एमसीबी में सर कितना? वोल्टेज शो होते हैं। तो सर एमसीबी में एक स्विच होता है सर जो अपने आप ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया बेटा ने, बच्चे ने। देखो इन्होंने बताया कि एमसीबी, देखिए ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है ना एमसीबी बनी हुई, सबको दिखाई दे रही है। यस सर। ये तो सर ये कुएं में होती है, जब फिर कुएं में। अब देखिए ये हमेशा अगर आप ऑन रखना है तो इसको ऊपर साइड में रखेंगे, यानी कि स्विच से जस्ट उल्टा सिस्टम है इसका। स्विच में नीचे करके ऑन होता है लेकिन एमसीबी में ऊपर करके ऑन हो जाती है ना। तो यस सर।
एमसीबी ऊपर कर देंगे तो आपका सब चीजें वर्क करने लगेंगी, और एमसीबी नीचे कर देंगे, नीचे वो अपने आप हो जाएगी। जब आपका कभी कोई एक्सीडेंट होगा ना घर के अंदर, ज्यादा करंट फ्लो होगा ना, तो एमसीबी भी रेटिंग एम्पियर के हिसाब से आती है। 6 एम्पियर की एमसीबी, 40 एम्पियर की एमसीबी, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 120 एम्पियर, तो उसके हिसाब से एमसीबी अलग अलग आती है। एमसीबी से फायदा ये है, बार बार आपको वायर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा करंट होगा तो एमसीबी नीचे गिर जाएगी। अब आप देखेंगे घर में क्या समस्या है, उस समस्या को दूर करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद एमसीबी को ऊपर कर देंगे। पहले जो प्रॉब्लम है उसको आप शॉर्ट आउट करेंगे, नहीं तो एमसीबी बार बार ट्रिप होती रहेगी। और इसको जबरदस्ती ऊपर उठा के नहीं रखना है, नहीं तो खराब हो जाएगा ये, राइट। अब देखते हैं क्या क्या किस किस चीज में हम यूज करते हैं फ्यूज को। मैंने आपको बताया, फ्यूज इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द सर्किट विच इज टू बी प्रोटेक्टेड। जिस सर्किट को प्रोटेक्ट करना है उसको सीरीज में आप लगा देंगे। सीरीज इन द सेंस ये जो हमने बताया, ये सीरीज सर्किट होता है ना, यानी उसके बीच में, सर्किट के बीच में आप फेज वायर के अंदर डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देंगे, सर्किट के बीच में ही। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट आप समझते हैं, ये देखिए, ये बैटरी थी ना, बैटरी के दोनों वायर आए, उससे आप बल्ब को जला रहे थे, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, वायर दोनों आपस में मिल गए, राइट। ठीक है, वायर आपस में मिलने से क्या होगा, कौन बताएंगे आप में से, बताइए। आपको दिख रहा है वायर आपस में मिल गए ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन, मेरे देखिए यहाँ पर, जहाँ पे बर्निंग सा हो रहा है ना, एक्सप्लोजन हो रहा है, यहाँ पे क्या है, दोनों वायर्स मिल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन द वायर्स, राइट। बल्ब जलना बंद हो जाएगा, बल्ब में तो करंट पहुंचेगा ही नहीं, बीच में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा और बैटरी खराब हो सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्यूज लगाया होता तो क्या होगा, बताइए आप। अगर यहाँ पे इस जगह आपने फ्यूज लगाया होता, इस सीरीज में, यहाँ पर जहाँ मेरा माउस है, इस यहाँ पे स्विच के बराबर में अगर फ्यूज लगा दिया होता तो क्या होता, बताइए। सर तो शॉर्ट सर्किट शायद नहीं होता। हाँ, अगर ये शॉर्ट सर्किट होता भी तो फ्यूज क्या होता, जल जाता। ठीक है, तो एकदम से शॉर्ट, अगर जिस इंस्टेंट पे शॉर्ट हो रहा होगा उसी इंस्टेंट पे फ्यूज जल जा रहा होगा, ब्लो हो जा रहा होगा, है ना, उस केस में फिर आपका सर्किट यहाँ पे बंद हो जाता, ऑफ हो जाता, फ्यूज आपका जल गया, या एमसीबी आपकी ट्रिप हो गई नीचे को, और ये आपका सर्किट में करंट फ्लो जीरो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ देखना कहाँ शॉर्ट हुआ है, उसको हटाना है, सही करना है वायर्स को, और फिर उसके बाद में एमसीबी या फ्यूज को सही करके अपने सर्किट को पुरानी पोजीशन में रिटेन कर देना है। ठीक है, सही करके इस तरह आप उसको एप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो फ्यूज का आपको मतलब समझ में आया आज। फ्यूज का मतलब होता है, उसका यूज क्या है कि हमें अपने सर्किट को प्रोटेक्ट करना है शॉर्ट सर्किट से, ओवर करंट से, यानी कि ओवरलोडिंग से, ठीक है, और थंडरिंग एंड लाइटनिंग से भी वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग कंडीशन होती है जब जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है ना, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक जो आसमानी बिजली होती है ना, लाइटनिंग बोलते हैं उसे। तो वो लाइटनिंग, जो लाइट क्या होती है कि देखा होगा जमीन पे बिजली गिर गई, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। तो क्या होती है, जो जो लाइट होती है, थंडर स्टॉर्म्स, बहुत ज्यादा थंडरिंग होती है, उस केस में लाइट नीचे गिर जाती है, तो आपने देखा होगा कई लोग झुलस जाते हैं, पेड़ जल जाते हैं। तो वो आपके घर में अगर गिरती है तो आपके वायर्स में ही फ्लो होगी, तो क्या होगा, फ्यूज एकदम से क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे, और आप भी सेफ रहेंगे। उस केस में क्या होगा, ओवर करंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा, ओवर वोल्टेज होने से ओवर करंट, और एकदम से आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और आपके सारे इक्विपमेंट्स और आप खुद स्वयं से सेफ रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ओवरलोडिंग वाली कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे आपने फ्यूज भी लगा रखा है। अब क्या है, मान लो आपने एक स्विच बोर्ड से बहुत सारे इक्विपमेंट ये बंदा चला रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, देखो। क्या किया, इनने क्या किया, बल्ब, ये कंप्यूटर भी चला दिया, रेफ्रिजरेटर भी चला दिया, इलेक्ट्रिक आयरन भी चला दिया, फैन भी चला दिया, ट्यूब और ये बल्ब, सब कुछ एक ही फ्यूज से। तो क्या होगा, वायर्स खराब होंगे, ओवरलोड होगा। तो ओवरलोड से बचने के लिए, नहीं तो क्या होगा, आपके पूरे घर में आग लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा, तो इसलिए फ्यूज अगर लगा होगा तो फ्यूज पहले ही जल जाएगा। पहले तो हमें ही खुद से सावधानी रखनी, ऐसी कोई कंडीशन ना होने पाए, इस व्यक्ति को समझाना है, ठीक है, कि भाई आपने गलती किया, राइट, और फिर इसके बाद में प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके उसे सही करना है।
तो मैंने आज जो आपको चीजें बताई वो सब इस जो पीपीटी है उसमें सब चीजें हैं। अब देखो फ्यूज में क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, फ्यूज बहुत सस्ता होता है, चीप है, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। फ्यूज में क्या करना है, वायर ही तो लगाना है, बार बार नया तो खरीदना नहीं है। मेंटेनेंस में क्या है, जो खराब हो तो लगा दीजिए दोबारा से। ऑटोमेटिक एंड सिंपल ऑपरेशन विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, उसमें ऐसा तो नहीं है ओवरलोड होने पे आप जाओगे, ठीक है। स्मॉल साइज होता है, शॉर्ट टाइम ऑपरेशन है, एकदम से जैसे ही ओवरलोड होगा या फिर शॉर्ट सर्किट होगा एकदम से फ्यूज अपना वर्क स्टार्ट कर देगा, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है, राइट। फ्यूज हैज द एबिलिटी टू इंटरप्ट enormous short circuit current without producing noise, flame and gas and smoke। फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट करंट को किसी भी नॉइज के बिना, जब भी फ्यूज अपना ऑपरेशन करता है तो कोई नॉइज नहीं होती है, एकदम से क्या होता है, जल जाता है, और गैस भी नहीं आती है ना स्मोक आता है, ठीक है। फ्यूज अपना काम एकदम से स्टार्ट कर देता है। ये फ्यूज की बहुत ज्यादा अच्छी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद द ऑपरेशन ऑफ द फ्यूज कैन बी मेड मच स्मॉलर देन ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। इट इज प्राइमरी प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट। देखिए इसका जो फ्यूज का जो सर्किट ब्रेकर से भी ज्यादा तेजी से अच्छे से वर्क करता है फ्यूज, ठीक है। सर्किट ब्रेकर हो सकता है थोड़ा समय ले, लेकिन यानी कि जो आपका एमसीबी है थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, लेकिन फ्यूज जो है एकदम से अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। ये सभी जो है जो भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस हैं और सभी तरीके की उसमें कंडीशंस में अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, रीवायरिंग एंड रिप्लेसिंग। बताइए ये क्या होता है। रीवायरिंग मतलब आपको बार बार वायर लगाना पड़ेगा, जैसे फ्यूज खराब होगा तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उसे फ्यूज को दोबारा से वायर लगाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में जब भी फ्यूज अगर खराब होता है तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और समय लगता है उसमें। भाई वायर आप लेके आओगे मार्केट में, घर से नहीं है तो आपका घर की कंडीशन जो है, घर का जो लाइट है उस ड्यूरेशन में क्या होगी, खराब रहेगी। या अगर वायर है भी तो पहले आप जो है फ्यूज के वायर को निकालोगे, स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे वायर उसको, मशीन को, फिर उसके बाद में उसको बाइंड अप करोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। हैवी लोड में क्या होता है, थोड़ा सा हैवी शॉर्ट सर्किट्स में थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। और इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, एसी और डीसी दोनों में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट क्या क्या हो सकते हैं, फ्यूज अगर प्रॉपरली नहीं इंस्टॉल्ड है, यानी कि जो जो ओवरलोडिंग की जितनी भी आपके घर की वो है, मान लीजिए आपको 2 एम्पियर का फ्यूज लगाना है घर के अंदर, आपने लगा दिया 40 एम्पियर का, तो क्या वर्क करेगा फ्यूज, नहीं करेगा। पूरे घर में आग लग जाए, पूरे घर में आग लग जाएगी अगर आप 40 एम्पियर का यूज करोगे, लेकिन आपका फ्यूज में कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना था, घर में थोड़ी ना आग लगानी थी, आपको तो अपने जो वायरिंग है उसको सेव करना है और फ्यूज को जो है सबसे पहले खराब करवाना था, यही तो काम है फ्यूज का। तो ये सब ध्यान रखना है, प्रॉपर कैपेसिटी का आपको फ्यूज लगाना है। एप्लीकेशंस तो आप जानते ही हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स में होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप घर में लगाते हैं इसे। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सब में ही फ्यूज लगा होता है। मोटर स्टार्टर्स में फ्यूज होता है, मोबाइल फोन्स में भी होते हैं, लैपटॉप, पावर अडेप्टर, सब में फ्यूज अंदर लगे होते हैं, ठीक है। कार, बाइक्स, इन सब चीजों में फ्यूज आप इसमें यूज करते हैं। फ्यूज अंदर हर एक डिवाइस में, आप देखा होगा इन्वर्टर में भी फ्यूज होता है, राइट। हर एक डिवाइस के अंदर अपना, आप टीवी देखेंगे टीवी के अंदर भी अपना, एलईडी के अंदर भी अपना फ्यूज, हर चीज के अंदर अपना एक अलग फ्यूज का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये आप पीपीटी में इसको आपके उसमें अपलोड कर दे रहा हूँ, और इसको ध्यान से अपने टर्म 2 की जो कॉपी आपने अलग से बनाई है क्लास नोटबुक में, उसको आप उसी में ही करें, टर्म 1 वाली में ना करें। जिनके मेरे पास है वो आपको बाद में दोनों एक साथ मिल जाएंगी, वाइस सर जब चेक कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ओके सर। ध्यान से कर लीजिए। आपकी